मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा बेहद सफल माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सीएम योगी की बड़े उद्योगपतियों से इस मुलाकात के बाद यूपी में 5 लाख करोड़ का निवेश होगा। सीएम योगी ने देश के करीब 24 बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की है और निवेश को लेकर चर्चा की है। मुलाकात के दौरान निवेश प्रस्तावों को लेकर सहमति बनी है। प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने के लिए 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में औपचारिकता पूरी की जाएगी। तो करीब 5 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव इस दौरान रखा गया है, ये दावा किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश को बम्पर निवेश मिला है। मुंबई का ये जो दौरा है सीएम योगी का, उसके बाद एक निवेश क्रांति जो उत्तर प्रदेश में आई है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आपकी टीवी स्क्रीन पर मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़े निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। कई फिल्मी हस्तियों से भी यहां पर मुलाकात हुई है। और अब हम आपको बताते हैं कि किस समूह ने यूपी में किस क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव दिया कि यूपी में रिलायंस जियो का प्लान क्या है। सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। हेल्थ सेक्टर में बड़े निवेश का प्रस्ताव रहेगा। यूपी के हर जिले में जियो सेंटर खुलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी निवेश का प्रस्ताव है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी निवेश का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। तो वहीं कानपुर में खुलेगा कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के सेक्टर में बड़ा काम होने जा रहा है, निवेश होने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आदित्य बिरला ग्रुप की। आदित्य बिरला ग्रुप कहां पर ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वो आपको बता दें। नोएडा में कन्वेंशन सेंटर की स्थापना, फूड प्रोसेसिंग में बड़ा निवेश यहां पर होने जा रहा है और यूपी में डेटा सेंटर बनाने के लिए निवेश होगा। वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भी निवेश होगा। सोलर एनर्जी सेक्टर में भी बड़े निवेश की तैयारी यहां पर आदित्य बिरला ग्रुप करने जा रहा है। और अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जेएसडब्ल्यू कहां पर निवेश करने जा रहा है। जिंदल ग्रुप सबसे पहले बताएंगे। बड़ा निवेश जिंदल ग्रुप भी करेगा। सोनभद्र में अत्याधुनिक पंप लगाए जाएंगे, स्टोरेज प्लांट लगाया जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगा और कानपुर में बनाई जाएगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इसके अलावा पेंट बनाने की यूनिट भी यहां पर लगाई जाएगी। कानपुर में भव्य मंदिर बनवाने का भी यहां पर प्रस्ताव है। नैमिष धाम के विकास में सहयोग का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो ये हमने आपको बताया। और अब आगे बढ़ते हैं, अडानी ग्रुप की बात करते हैं। कहां पर अडानी ग्रुप इन्वेस्टमेंट करेगा वो भी आपको बता देते हैं। बलिया श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। लॉजिस्टिक्स सेंटर में बड़े निवेश की योजना बनाई गई है। वेयर हाउसिंग सेक्टर में भी बड़ा निवेश होगा और यूपी में 7 जगहों पर सीमेंट बनाने की यूनिट भी लगाई जाएगी। नोएडा में कौशल विकास केंद्र बनाया जाएगा अडानी ग्रुप की ओर से और 10,000 युवाओं की क्षमता वाला ये केंद्र होगा। अडानी ग्रुप की इन्वेस्टमेंट हमने आपको बताई। और अब बात करते हैं वेदांता समूह की। वेदांता समूह कहां इन्वेस्ट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश करने जा रहा है वेदांता समूह। इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में भी निवेश होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की यहां पर बड़ी परियोजना यहां पर चलाई जाएगी। गोरखपुर में ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाया जाएगा वेदांता समूह की ओर से। और टाटा सन्स की अब बात कर लेते हैं। टाटा सन्स जो इन्वेस्ट करेगा वो आध्यात्मिक सर्किट की विकास योजना से जुड़ेगा और जो इन्वेस्टमेंट है वो इस दिशा में किया जाएगा। आध्यात्मिक महत्व वाली जगहों पर होटल बनाए जाएंगे। यूपी के सभी एयरपोर्ट से एयर इंडिया की उड़ान। पावर क्षेत्र में बड़े निवेश की तैयारी यहां पर टाटा सन्स कर रहा है। और हाइड्रोजन, ईवी, फूड प्रोसेसिंग में भी निवेश की तैयारी है। सेमी कंडक्टर में निवेश की भी यहां पर बड़ी योजना बनाई गई है। और अब बात रैमकी ग्रुप की। रैमकी ग्रुप यूपी में फार्मा पार्क बनाएगा। एसटीपी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया जाएगा। सैटेलाइट सिटी के विकास में सहयोग का प्रस्ताव रहेगा। लखनऊ और कानपुर के बीच सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी, इसका प्रस्ताव यहां पर रखा गया है।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में फिल्म कलाकारों से भी मुलाकात की है, वो भी आपको बता देते हैं। यूपी में फिल्म सिटी के विकास को लेकर बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों से मुलाकात की गई है और फिल्म सिटी को लेकर उनसे चर्चा भी यहां पर की गई है। तो यूपी में बन रही फिल्म सिटी को लेकर भी चर्चा की गई है और जानी मानी फिल्म हस्तियों से भी यहां पर मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। तो सब्सिडी मिलेगी अगर उत्तर प्रदेश में वेब सीरीज बनाई जाती है, वेब फिल्में बनाई जाती है, तो इस पर 25% तक की छूट मिलेगी। लागत में बॉलीवुड की हस्तियों से मुलाकात की है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो सीएम योगी के मुंबई दौरे के दौरान देश के नामचीन उद्योगपतियों ने यूपी में बड़े निवेश का प्रस्ताव दिया है। सीएम के मुंबई दौरे को लेकर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, तो हर भारतवासी के लिए ये गौरव की बात होती है। Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji in the city of Mumbai, and as a banker and a part of the financial system, we feel very, very enthused with the stability, the law and order situation, the trust and confidence which the state of Uttar Pradesh is building. See, the way UP is now coming up in terms of the safety and security, this actually enhances the confidence of all the industries and the community who are interested in investing in any such place. So I think to that extent, the way UP has transformed itself in the last couple of years, they have invested well in the infrastructure. The infrastructure creation which has happened in UP is remarkable. वहीं इस मुलाकात के बाद सीएम योगी ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश में सुधरी कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि यूपी में पहले शाम होने के बाद बेटियां डर से बाहर नहीं निकलती थी। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में बेटियों को बुरी नजर से देखने की हिम्मत किसी में नहीं है। कानून व्यवस्था के खिलवाड़ के बारे में कोई सोच नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 2017 के पहले या उससे पहले भी आपको अनुभव मिला होगा, देखे होंगे आप लोग। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2017 से 2022 के बीच में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा न होना। कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की बात तो बहुत दूर है, कोई उधर सोच भी नहीं सकता है। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर व्यक्ति वहां पर पूरी निश्चिंतता के साथ निवेश कर सकता। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति। सीएम योगी ने भूमाफियाओं पर सख्ती की बात करते हुए कहा कि बुलडोजर भी अमन और विकास का प्रतीक बन सकता है अगर उसका इस्तेमाल कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने के लिए किया जाए, और इसका प्रमाण आपके सामने है। यूपी में आज भूमाफिया पानी मांगते फिर रहे हैं। लैंड बैंक लोगों को प्रयास करना होता है। हमारे यहां एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स है, उसने भूमाफियाओं से 64,000 हेक्टेयर लैंड उनके कब्जे से मुक्त करा करके अपने कब्जे में ली, और इसमें हम लोगों ने तेजी के साथ निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। दरअसल फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पहले विदेश अब स्वदेश। सीएम योगी डंके की चोट पर निवेशकों को खुले दिल से यूपी में निवेश का न्योता दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का